नमस्कार जी सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिप्रेशन के ऊपर। आज हम डिप्रेशन के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। डिप्रेशन जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है। तो देखिए, जो भी सुप्रीम पावर है जिसको हम परमात्मा का नाम बोलते हैं, वो उस उन्होंने क्या किया हुआ है, पूरी बॉडी को एक बैलेंस किया हुआ है। और इस पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारी जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपकी जो पैर की उंगली है उसके अगर छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो आपने देखा होगा एकदम से हमें पता चलता है, वहां से लेके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और सिग्नल ब्रेन फिर एक्शन में आता है और कहता है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए हमें ताकि वो कांटा निकालें जब वो पेन ना हो। कहने का मतलब हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर जे कंट्रोल सही चल रहा है तो अगर जे कंट्रोल सही चल रहा है तो हम बिल्कुल फिट हैं। अगर कहीं ना कहीं जे ब्रेन का कंट्रोल अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ये जरूरी नहीं है। कई बार लोगों को डिप्रेशन की गलत फहमी हो जाती है, भी हम डिप्रेशन में हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे एक्चुअल में डिप्रेशन कब होता है। उससे पहले कई स्टेजेस हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन का, अपने जो लोग हैं उनका बिहेवियर समझते हैं। बिहेवियर क्या है? देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सोसाइटी है, या एक आदमी है, उनकी ये प्रोसेस जो मैंने लिखी हुई है ये आम है। जैसे किसी को गुस्सा आना, इसमें ये एक में ह्यूमन नेचर है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे हैरान होना, कई बार हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाती है जिनकी हमने उम्मीद नहीं होती, हमें हैरानी होती है। जब हम कभी किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, भी हम उसको सरप्राइज देंगे, कुछ इस तरह से। ऐसी कुछ डर, मान लीजिए हमारे पीछे कोई कुत्ता है, वो पीछे पड़ गया तो हमें उस टाइम डर लगता है। जब अंधेरे में जब हम चले जाते हैं तो डर लगता है। ऐसी दुख, सैडनेस होती है। हंसना, खुशी के मौके आते हैं और हंसने के, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया तो हंसी आती है। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये आम लोगों का रूटीन है। इसमें कुछ भी मतलब ऐसी बात नहीं है अभी कोई बंदा गुस्सा कर रहा है या सरप्राइज, हैरानी है, किसी को डर लग रहा है, इसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। ये सारी चीजें आम, हमारे जो ब्रेन है इन चीजों के रिगार्डिंग हार्मोन छोड़ता है। अगर किसी ने चुटकुला सुना दिया, हमें हंसी आ रही है, इसका ब्रेन उस तरह के हार्मोन छोड़ता है। जैसे ही हमारे पीछे कुत्ता लग गया, हम भागते हैं। आपने देखा होगा, किसी भी पर्सन को अगर वैसे नॉर्मल भगाएं, वो थोड़ी सी स्पीड से भागेगा। अगर उसके पीछे कुत्ता लग गया तो वो 10 गुना स्पीड से भाग सकता है। उस बॉडी उसी तरह से हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, उसी तरह के हार्मोन्स छोड़ता है, फिर हम हमारे उसी तरह स्पीड तेज हो जाती है। कहने का मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर है जो हमारे पास होते हैं। और अब अगर इन बिहेवियर में बैलेंस बिगड़ जाए, देखिए मैंने इन सारी 6 के 6 जो लिखे हैं बिहेवियर, इनके लिए हमारा ब्रेन हार्मोन छोड़ता है। वो अगर लिमिटेड अमाउंट में छोड़ रहा है तो ठीक है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, फिर हमें क्या आती है प्रॉब्लम, डिप्रेशन की। और आज के टाइम दुनिया, पूरी दुनिया की बात करें, लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहां तक बंदा सुसाइड भी कर सकता है। डिप्रेशन में बंदा सुसाइड तक भी डिसीजन ले लेता है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि उसका ब्रेन है जो वो इम्बैलेंस हो जाता है। वो, जैसे मैं इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसके घर में डेथ होगी, तो आप भी इस बात को मानोगे जितना दुख उसको उस दिन होगा, 6 महीने बाद उतना दुख नहीं होता। क्योंकि हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, उस तरह के हार्मोन छोड़ रहा होता है, धीरे धीरे वो दुख कम होता जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ब्रेन इस चीज को कंट्रोल करता है। अब
डिप्रेशन की बात में थोड़ी सी मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे घर में अब गर्मियां आने वाली हैं, सभी पखे चलाएंगे, फैन चलाएंगे। अगर हमने फैन एक पे छोड़ना है तो रेगुलेटर लगा होता है, एक पे चलाएंगे तो पक्का एक पे चलेगा, अगर दो पे चलाएंगे तो पक्का दो पे चलेगा। इसी तरह मैं तीन पे करूंगा तो तीन पे, चार, पांच, इस तरह से चलता है। अगर बंद करूंगा तो पक्का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। सेम हमारा ब्रेन है। अगर मान लीजिए वो रेगुलेटर खराब हो गया, फिर वो उसके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। पक्का तेज भी चल सकता है, स्लो भी चल सकता है। सेम चीज माइंड के साथ है। अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल्ड है, हमारी एक्टिविटी, हमारा बैलेंस बना हुआ है, तो वो उतना ही हार्मोन छोड़ेगा जितने चाहिए। अगर वो इनबैलेंस हो गए, फिर अपनी मर्जी से छोड़ता है ब्रेन, फिर हमारे बस में नहीं है। ये चीज डिप्रेशन है। तो अगर हमें कोई चीज 5 दिन 7 दिन पसंद नहीं है, मान लीजिए मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, मैं हो सकता है 5 दिन, 2 दिन, 5 दिन ना खेलूं, तो इसका मतलब मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हूं। क्या पता मुझे जो अच्छे गाने लगते हैं, किसी टाइम मैं बहुत अच्छे गाने सुनता हूँ डीजे वाले, कई टाइम मैं म्यूजिक सिंपल सैड सॉन्ग सुनने लग गया, तो मुझे 5-7 दिन वो डीजे वाले पसंद ही नहीं है, तो वो भी डिप्रेशन नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस अगर लगातार 1 महीना 2 महीना चलता रहे, फिर हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं। तो डिप्रेशन ये चीज नहीं है भी मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। अगर वो चीज कंटिन्यू लगातार महीना, 2 महीने, 3 महीने चलता रहे, फिर कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आइए आगे बात करते हैं, इसके कारण क्या है, डिप्रेशन के कारण क्या है। तो 3 मेजर कारण है। पहला रीजन है ओवर थिंकिंग। जो बंदा ज्यादा सोचता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके डिप्रेशन का शिकार होता है। ओवर केयरिंग, कई बार हम अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा, बच्चे हैं जो वो सारी चीजें मांगते हैं, मतलब उनको खेलना भी पसंद है, लेकिन कई बार हम ऐसा कर देते हैं, पेपरों में इतनी केयरिंग करते हैं हर एक चीज, मतलब उसको टेबल पे ही खाना, सारा कुछ, उसको बिल्कुल भी रेस्ट मोड पे नहीं देते, भी तू पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। इतनी केयर करने लग जाते हैं हर एक चीज में, कहीं बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। तो वो ओवर केयरिंग भी कहीं ना कहीं बच्चों में डिप्रेशन का शिकार लेके आती है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस मेजर कारण है डिप्रेशन का। डिप्रेशन से पहले जो स्टेज है वो स्ट्रेस की है। तो आज हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे, एक्चुअली स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रेस हमारी बॉडी में जो हमने पीछे बात की थी हार्मोन्स की, उनको इम्बैलेंस कर देता है। तो लेकिन जहां पे हमें समझना होगा, स्ट्रेस सबके ऊपर सेम तरह का नहीं होता, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखिए हाउस वाइफ के लिए अलग तरह का स्ट्रेस होगा, उन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, मतलब अलग तरह का उनका, मतलब बच्चों की स्टडी को लेके इस तरह से अलग अलग तरह का स्ट्रेस रहता है। कभी अगर ज्वाइंट फैमिली है उस तरह का स्ट्रेस हो गया, मतलब उनको इस तरह का स्ट्रेस झेलना पड़ता है। इसी तरह अगर बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को किस तरह का स्ट्रेस होता है, ब्याज पड़ रहा है, दुकान पे कोई आ नहीं रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, खर्चा पड़ रहा है, इस तरह के स्ट्रेस चलते रहते हैं। और इसी तरह जो जॉब में है उसको बॉस की टेंशन है, ठीक है, और उनके काम की टेंशन है। जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे रहता है बच्चे पढ़ाई पढ़ नहीं रहे, या ऊपर से कोई एकदम से चीज आ गई, मुझे डाक पूरी करनी है, तो वो स्ट्रेस है। मतलब हर तरह के लोगों के ऊपर अलग अलग तरह का स्ट्रेस है। स्टूडेंट के ऊपर अब पेपर आ गए तो पेपरों का स्ट्रेस रहेगा बच्चों के ऊपर, तो स्टूडेंट के ऊपर अलग तरह का स्ट्रेस है। छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर अलग तरह का स्ट्रेस रहता है, उनको कोई चीज पसंद आती है लेकिन वो नहीं मिल रही, जा मतलब वो एक्सेस में है, कुछ इस तरह से मिला के उनके ऊपर और तरह का स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस हम एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते भी, इस चीज को स्ट्रेस बोलते हैं, वो वेरी करेगा पीपल टू पीपल। हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए पहले इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, जो स्ट्रेस है उसके लिए 2 तरह का स्ट्रेस होता है। एक होता है कंट्रोल्ड स्ट्रेस, एक होता है अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस।
जो कंट्रोल्ड स्ट्रेस है वो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उस प्रेशर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अनकंट्रोल्ड, जैसे अगर मैं कहूं मैं अपनी वाइफ को सुधार लूंगा, या मेरी वाइफ ऐसा करे, मेरी वाइफ मेरे साथ चले, यहाँ पे ये मेरा ब्रदर इसको साथ में चलना चाहिए, ये अनकंट्रोल्ड है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल्ड क्या है, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मतलब हमें कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी के बिहेवियर को नहीं चेंज कर सकते, खुद के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। मतलब मैंने क्या करना है, जैसे मेरे बॉस के साथ अगर मेरी नहीं बन रही तो मैं उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज ला सकता हूँ। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा, बॉस डांट रहा है, तो इसका मतलब मैं काम करने का डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे कंट्रोल्ड में है जी। लेकिन मैं ये बॉस को कहूँ भी मैं नहीं करता, फिर वो डांटेगा, वो अनकंट्रोल्ड है, भी मुझे कुछ ना कहे। तो कहने का मतलब हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमें अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा जॉब में इंक्रीमेंट नहीं लगा, या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट मेरे कहने से कुछ नहीं करेगी, वो अनकंट्रोल्ड है, फालतू का मैं बर्डन ले रहा हूँ, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस हमें साइड पे करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड जो स्ट्रेस है उसको अपने अंदर एक चीज करके चेंज करके हमें उसको कम कर सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा हम स्ट्रेस में हैं? तो स्ट्रेस का एक बेसिक रीजन है, कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो हमें बताएंगे हम स्ट्रेस में हैं। तो कौन कौन से सिम्टम है? देखिए मैं आपको कुछ सिम्टम बताता हूं। जैसे ब्रेन और नर्व सिस्टम वीक हो जाएगा, हार्ट के ऊपर दिक्कत आएगी, स्टमक के ऊपर दिक्कत आएगी, पेनक्रियास के ऊपर दिक्कत आएगी, इंटेस्टाइन के ऊपर दिक्कत आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, स्किन के ऊपर दिक्कत आएगी, हेयर के ऊपर दिक्कत आएगी। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम से मैं बेसिक आपको बताता हूं, जिसको स्ट्रेस है उसका पेट खराब रहेगा, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उसका वीक रहेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस का। जब भी कोई सी पर्सन के ऊपर स्ट्रेस होगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो खराब हो जाएगा। ये लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का मतलब ये नहीं है कि उसको कॉन्स्टिपेशन ही होगी, उसको लूज मोशन भी हो सकती है, वो वेरी करेगा पीपल टू पीपल, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब रहेगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, किसी को लूज मोशन लग सकते हैं, किसी को भूख नहीं लगनी, किसी को भूख बहुत ज्यादा लगनी, ये सारी चीजें मतलब पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, हेयर की प्रॉब्लम रहेगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, स्किन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण स्टार्टिंग हो जाती है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, नर्व सिस्टम हो गया, इनके ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन सबसे मेजर रीजन जो आप आसानी से पता लग सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा ही होगा। तो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है जो वो इंक्रीज करने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जब स्ट्रेस रहेगा तो ब्रेन ने क्या करना है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर देने हैं जिसको मैंने बोला अभी कोर्टिसोल का नाम। वो क्या करता है, अगर वो ज्यादा रिलीज होने लग जाए हमारे ब्लड के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जो बंदा स्ट्रेस्ड रहेगा उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसके अंदर हंसी कम होगी। कई बार हम देखते हैं ना भी उदास उदास रहता है, उसका कारण है एक सीरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है, वो इंक्रीज कर डिक्रीज कर देता है उसको, मतलब ब्रेन में रिलीज होना कम हो जाता है, जिसके कारण हंसना भूल जाता है बंदा। जब वो रिलीज हो गया तभी हम हंसेंगे। तो इसी कारण स्ट्रेस के कारण ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको उसको डिक्रीज कर देता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, जो बंदा स्ट्रेस है उसका बीपी हाई रहेगा ही रहेगा। बीपी अगर किसी का हाई रहता है, अगर वो कहता है मेरा स्ट्रेस मुझे नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। स्ट्रेस मतलब बीपी हाई रहेगा ही रहेगा। डिक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन, किसी के पेन हो रहा है तो उसका ब्रेन उसको नहीं सिग्नल देगा भी पेन हो रहा है, झक्कम देना शुरू कर देगा। जितना स्ट्रेस ज्यादा, पेन को फील नहीं करेगा वो बंदा,
क्योंकि बॉडी के अंदर उस तरह के हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे। इसी तरह ब्लड शुगर उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये मतलब ये हार्मोन स्ट्रेस के कारण जो रिलीज होता है कोर्टिसोल, उसके कारण प्रोड्यूस होती हैं। और अब इसको रिड्यूस कैसे करें? देखिए, स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं हम बेटर स्लीप। अगर हमें अच्छी नींद लेने लग जाए, 8 घंटे की नींद, कहते हैं जैसे 1 साल का बच्चा होता है ना, छोटा, वो सोता है, अगर हम उस तरह से नींद आने लग जाए तो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर आप कंट्रोल में रखें, लो रखें, क्योंकि जिसको स्ट्रेस है उसको 100% बीपी हाई रहेगा। लेकिन अगर हम अपना ब्लड प्रेशर लो रखने में कामयाब हो गए तो स्ट्रेस के हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंप्रूव डाइजेशन, हमारा डाइजेशन सिस्टम हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव होने लग जाए, फिर हमें स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। मसल टेंशन भी हमें बाहर रिड्यूस करनी पड़ेगी, और इम्यून सिस्टम हमें अपना बूस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अब जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स मतलब रिलैक्सिंग मोड में लेके आए। तो रिलैक्सिंग मोड में लाने का क्या तरीका है? डीप ब्रेथिंग। अगर हम ब्रेथिंग करेंगे, डीप ब्रेथिंग, तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कुछ ब्रेथिंग के बारे में, लेकिन अपन जहां पे एक एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको, जब भी आप कुछ टाइम के लिए फ्री हो तो आप डीप ब्रेथिंग कीजिए। डीप ब्रेथिंग का मतलब है आप अगर आप जो मुझे वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी कीजिए, मैं आपको बोलता हूं, 1 मिनट के लिए चाहे कीजिए। आपने क्या करना है, डीप ब्रेथिंग लेनी है, सांस लेनी है, फिर 5 तक काउंट करना है, फिर छोड़नी है, फिर 5 तक काउंट करना है, फिर लेनी है। ऐसा अगर आप दिन में 10 के टर्न मतलब 2-3 बार करोगे तो आपको स्ट्रेस में हेल्प मिलेगी, रिलैक्सिंग में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो आइए आप 30 सेकंड के लिए जो आप करेंगे सारे, एक डीप ब्रेथ लीजिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, अब छोड़ दीजिए। जब छोड़ दिया फिर काउंट करना है 1 2 3 4 5, फिर लीजिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स, वो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। और जब भी आपने देखा होगा ना, कैसे जब आप सोचते हैं, पुराने टाइम में आप करते होते थे, छोटे होते ऐसे ऐसे करते थे, कहीं ना कहीं ये भी एक रिलैक्सिंग, बॉडी को रिलैक्स करने का तरीका है। आप कोशिश कीजिए जब भी आपको टाइम मिले तो आप यहाँ पे आंखों के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का क्लिक कीजिए। ये आईज के लिए बेस्ट है, इससे आपकी आईज रिलैक्स मिलेंगी। इस तरह से मतलब हल्का हल्का ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, इससे आपके जो आंखों की है स्ट्रेस वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आजकल हमारा जो आंखों के लिए है वो डिजिटली हो चुके हैं। देखिए, जब आप लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, सारा दिन हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, तो आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और एक एक्सरसाइज और है आंखों की, आपने क्या करना है, पहले आंखों को ऊपर ऐसे देखना है, मतलब आंखें को जो मतलब अपना फेस सीधा होना चाहिए, लेकिन आंखें ऊपर की तरफ अपन ऐसे करनी है, फिर नीचे की तरफ, फिर लेफ्ट राइट, मतलब कहने का मतलब जैसे प्लस का निशान बनता है, पहले ऊपर करिए, फिर नीचे कीजिए, फिर ऐसे, फिर एंगल पे ऐसे डायगोनली। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा। रात को सोते हुए कम से कम 10 बार ऐसे कीजिए, सुबह उठते 10 बार कीजिए। आपकी आंखों को इतना रिलैक्स मिलेगा कि आपको जो लैपटॉप के कारण, मोबाइल के कारण आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसके कारण देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हमारी मसल वीक होती हैं उसके कारण एक प्रॉब्लम होती है आंखों की, RMD, वो आ जाती है, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो उनसे बच सकते हैं जस्ट सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज करके। और इसके बाद है वॉकिंग, हम वॉकिंग कर सकते हैं, सुबह की सैर, रीडिंग, बुक्स पढ़िए, रिलैक्स मिलेगा, जो जो भी आपको पसंद है।
वो बुक्स पढ़िए, म्यूजिक, अपनी मनपसंद के गाने सुनिए डेली बेसिस पे, एक दो, ज्यादा अगर आप बिजी हैं, बिजी लाइफ में भी अगर हम अपनी मनपसंद के एक दो गाने सुने तो हमें रिलैक्स फील होगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा रिलैक्स करने का तरीका है। योगा होगी, स्विमिंग, स्विमिंग है जो वो बहुत अच्छा मतलब रिलैक्सिंग करने का है तरीका है। मसाज, सिंगिंग, गाने गाइए, नेचर, नेचर के साथ जुड़िए, किसी भी फॉर्म में आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, आप प्लांट्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप कहीं जहां पे बहुत सारे फ्लावर हैं उस तरह के माहौल में अगर आप जाओगे ना, आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। किसी को जानवरों के साथ अच्छा लगता है, मतलब जो भी आपको रिलैक्स करे, किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ जाइए। और आगे इसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा सा डिप्रेशन का। जैसे मैंने अभी स्ट्रेस के बारे में बात की है, तो स्ट्रेस के बाद आती है डिप्रेशन की बात। तो डिप्रेशन में जब स्ट्रेस से होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। जब मैंने कहा स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल नाम का, जो क्या करता है, जो हमारा ये सीरोटोनिन नाम का हार्मोन है इसको डिक्रीज कर देता है, ये रिलीज नहीं होता। अब देखिए इस चीज को समझिए, हमारे ब्रेन का सिस्टम बनाया मैंने थोड़ा सा, ये सीरोटोनिन जब रिलीज होगा फिर क्या करते हैं, ये सीरोटोनिन किस अपने ब्रेन में, मतलब मैंने ये पुल बनाया है, ब्रिज बनाया है, ये ब्रेन सेल में हिप्पोकैम्पस नाम का हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर पार्ट होता है, वहां मेमोरी स्टोरेज होती है, वहां तक पहुंचता है। फिर हमें खुशी होती है, हम खुश होते हैं। तो देखिए जहां पे तीन चीजें जरूरी है, एक तो जो सीरोटोनिन, अगर हम खुश हो, डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका क्या है, हमारे पास सीरोटोनिन रिलीज होना चाहिए जो हैप्पी हार्मोन है, ब्रिज बनना चाहिए, जो यहां तक आना चाहिए, और ब्रेन सेल। अब स्ट्रेस के कारण होता क्या है, जो मैंने यहाँ पे ब्रेन सेल लिखा हुआ है, जो छोटे हो जाते हैं, जो सेल बड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण। अब देखिए ये रिलीज हो रहा है, सीरोटोनिन रिलीज हो गया, लेकिन ये सेल छोटे हो गए तो भी खुशी नहीं होगी, हमें हंसी नहीं आएगी। कोई सामने वाला चुटकुला सुना रहा है, हमें हंसी नहीं होगी। क्या हो सकता है, ब्रेन सेल ठीक हो सकते हैं, ये रिलीज नहीं हो रहा। जहां ये भी ऑप्शन है, सीरोटोनिन भी रिलीज हो रहा है, ब्रेन सेल भी ठीक है, लेकिन ये पुल नहीं काम कर रहा, ये पुल नहीं काम कर रहा है, जहां तक पहुंच ही नहीं रहा। मतलब तीनों चीजें, मतलब कहीं पे भी एक चीज भी मिसिंग हो गई तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इस डिप्रेशन से निकलने के लिए अगर डाइट के बेस पे मैं देखूं, देखिए जैसे मैंने पीछे बताया, योगा भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, हमें अपनी पसंद के गाने भी सुनने चाहिए, हमें सोशली भी होना चाहिए, हमें नेचर के साथ भी जुड़ना चाहिए, हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में लेके ही आना पड़ेगा। लेकिन डाइट कैसे हेल्प करेगी, जैसे ये सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफन नाम का, अगर वो बॉडी में जाएगा तभी ये बनेगा। अब लोग कहते हैं हम बहुत कुछ खाते हैं जी, हम दालें खाते हैं, लेकिन उसमें ट्रिप्टोफन तो है ही नहीं, कैसे खुश रहेगा बंदा। तो ये होता है मक्की में, स्वीट कॉर्न। जिस बंदे को लगता है उसको स्वीट कॉर्न खाने चाहिए, मक्की किसी भी रूप में खानी चाहिए, सिंपल मक्की, पुराने टाइम में हम छल्ली भून के खाते थे, तो मिल गया ना, सीरोटोनिन अपने आप बॉडी में बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप स्वीट कॉर्न खाइए, जितने ज्यादा मक्की किसी भी रूप में खाइए तो आपको प्रोटीन मिलेगा। और अल्टरनेट में जहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एम्बे का न्यूट्रीलाइट आल प्लांट प्रोटीन है, जिसमें सभी के सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड आते हैं। अगर आप अपनी डाइट में वो 1 से 2 स्कूप ऐड कर लोगे तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप जो कुछ होते हैं, हमें नेचर वाली डाइट है, जो सिंपल डाइट है उस पे जाना चाहिए, वो मक्की अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। और जिसको लगता है अभी मक्की हम डेली बेसिस पे, थोड़ा सा लगता है अभी अभी रूटीन नहीं बन पाएगा, हमें प्रोटीन की जरूरत है, तो आप एम्बे का, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, आप वो ऐड कर सकते हो। इसी तरह ओमेगा 3, ये ओमेगा 3 क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ब्रेन सेल छोटे हो जाते हैं, उनका सेल का साइज छोटा होने लग जाता है, तो ये ओमेगा 3 इन सेल के साइज को ठीक रखने में काम करता है। और साथ में विटामिन डी, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हमारे सेल को, साइज को ठीक रखने में काम करती हैं। तो इसके लिए आप ओमेगा 3 के लिए कुछ भी सोर्स खा सकते हैं, जैसे कद्दू के बीज हो गए, अलसी होगी,
जहाँ सैल्मन नाम की फिश होती है, आप वो ऐड कर सकते हो। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स और सबसे फ्री सोर्स है धूप में बैठिए। 15-20 मिनट सुबह उठ के अगर आप धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन डी आपकी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है, हमने इस सेल को ठीक करना है तो। वरना अगर आपको लगता है जी इसके अल्टरनेट हमारे पास एमवे का न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 आता है और साथ में विटामिन डी आता है, अगर आप वो ऐड कर लोगे तो भी आपको ये ब्रेन सेल साइज रखने में, ठीक रखने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे मैंने तीसरी कंडीशन बताई, सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो भी रिलीज हो रहा है, ब्रेन के सेल भी रिलीज हो रहे हैं, लेकिन ये ब्रिज नहीं बन रहा, ये ब्रिज नहीं बन रहा, ये जहां तक नहीं जा रही। तो उस चीज में कौन कौन काम करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मिनरल है बहुत अच्छा, जो हमारी बॉडी में इस चीज को ब्रिज बनाने में काम करता है। ब्रह्मी है, आपने देखा होगा ब्रेन का टॉनिक भी मानते हैं आप, ग्रीन टी है। अब अगर मैग्नीशियम की बात करूं, अगर अपन मैग्नीशियम लेना है तो अपन कहां से ले सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैग्नीशियम है आपको पालक में अच्छा सोर्स है, स्पेनिक, तो पालक में अच्छा सोर्स है, आप वो वहां से ले सकते हो। मेथे बोल देते हैं आप, शायद कोई और मेथे बोलते हैं अपने पंजाबी में हमारे जहाँ तो मेथी, जैसे मेथी होती है वैसे उसके दाने होंगे मेथे, तो वो उसमें मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। और काजू, कैशू, इसमें अच्छा सोर्स है। आप इन तीनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो तो आपको ये ब्रिज जो बनना चाहिए वो बन जाएगा। इसी तरह से ब्रह्मी, ब्रह्मी आपने आप सबको पता ही है, गर्मियां आने वाली हैं तो हम सभी इसका दूध में डाल के हम लेते ही हैं, वरना हमारे पास एम्बे का न्यूट्रीलाइट ब्रह्मी के नाम से हर्ब भी आती है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह से ग्रीन टी जे इस पुल में बनाने के काम करती है। और मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा काम करती है। मेडिटेशन ये पुल बनाने में बहुत बड़ा काम करती है। और एक डाइट जो हम पहले रोज खाते थे अपनी डाइट में, हो सकता है बहुत सारे लोग अब भी खाते हो, जैसे सौंफ, हम खाना खाने के बाद सौंफ खाते थे, ये पुल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप कोशिश कीजिए जब भी खाना खाते हैं उसके बाद सौंफ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो ओवर टू संदीप जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई क्वेरी है, वरना जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है आप उनसे एक बार बात कर लेना जी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे पास कर देंगे तो मैं उनको आंसर बाद में बता दूंगा आगे। तो ओवर टू संदीप जी। थैंक यू वेरी मच सतीश जी, बहुत बढ़िया आपने डिप्रेशन के बारे में बताया और है ना इससे कैसे बच सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने किसी से ने कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके अपने आप है ना पूछ सकते हैं।